क्या आप भी उन इन्वेस्टर्स में से हैं जो स्टॉक मार्केट के चक्रव्यूह में फंसकर पैसे गंवा चुके हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई आपको बताए सही समय पर सही निवेश करने का राज? सेठ क्लामन की ये किताब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बना सकती है वॉरेन बफेट जैसा लेजेंडरी इन्वेस्टर। लेकिन सावधान, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं, बल्कि एक खतरनाक सच्चाई है जो 99% लोग नहीं जानते। अंत तक जुड़े रहिए, वरना पछताएंगे। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। क्या स्टॉक मार्केट सच में इंटेलिजेंट है या ये सब एक झूठ है? मार्केट एफिशिएंसी थियरी EMH को क्लामन बताते हैं एक मिथ। रियल वर्ल्ड में मार्केट्स अक्सर इरैशनल होती है। द स्टॉक मार्केट इज अ पेंडुलम दैट फॉरएवर स्विंग्स बिटवीन अनसस्टेनेबल ऑप्टिमिज्म एंड अनजस्टिफाइड पेसिमिज्म। 1987 का ब्लैक मंडे क्रैश, लोगों ने बिना सोचे समझे शेयर्स बेच दिए। फिर एक साल में मार्केट ने रिकवरी कर ली। बुद्धिमान इन्वेस्टर वो है जो क्राउड के उलट सोचे, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। अगर मार्केट इतना ही इंटेलिजेंट है तो 2008 में लेमन ब्रदर्स क्यों डूबा? अगला चैप्टर आपको बताएगा कैसे बचे ऐसे ट्रैप्स से। चैप्टर 2, द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। आपके 90% निवेश के फैसले आपका ईगो और ग्रीड तय करते हैं। मोस्ट इन्वेस्टर्स आर देयर ओन वर्स्ट एनिमीज। .com बबल में लोगों ने बिना अर्निंग्स वाली कंपनीज में पैसा डाला, फिर 2000 में सब कुछ गिर गया। इमोशनल डिसिप्लिन प्लस पेशेंस ट्रू वेल्थ। पर सवाल यह है कि इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें? जवाब छुपा है क्लामन के मार्जिन ऑफ सेफ्टी के राज में, जो आपको बताएगा अगला चैप्टर। चैप्टर 3, द कोर कॉन्सेप्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कभी भी एसेट को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पर खरीदे। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का रियल वैल्यू 100 रुपए है तो उसे 60 रुपए में खरीदे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। क्लामन ने 2008 क्राइसिस में जब सब बेच रहे थे तब चीप मॉर्गेज बॉन्ड्स खरीदे और 3x प्रॉफिट कमाया। रिस्क को मिनिमाइज करने का यही सबसे बड़ा तरीका है। पर कैसे पता चलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू? क्या कोई फॉर्मूला है? अगले चैप्टर में मिलेगा आपको एक मैजिकल टूल। चैप्टर 4, वैल्यूएशन, द आर्ट एंड साइंस। क्या आप भी पे रेशो देखकर शेयर्स खरीदते हैं? ये गलती आपको बर्बाद कर सकती है। वैल्यूएशन के 3 तरीके, DCF एनालिसिस, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, कंपैरेटिव मल्टीपल्स। बेंजामिन ग्राहम, क्लामन के गुरु, ने नेट स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी से कभी नहीं हारा। वैल्यूएशन करना इतना आसान नहीं। क्या है वो 5 डेडली मिस्टेक्स जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं? जवाब आपको हैरान कर देगा। चैप्टर 5, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, द एटर्नल बैटल। आपको लगता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड? सेठ क्लामन कहते हैं यह बात 100% गलत है। रिस्क और अनसर्टेनिटी में अंतर समझें। एग्जाम्पल, क्रिप्टो में लॉटरी खेलना गैम्बलिंग, जबकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ वैल्यू इन्वेस्टिंग कैलकुलेटेड रिस्क। द अवॉइडेंस ऑफ लॉस इज द श्योरेस्ट वे टू एंश्योर अ प्रॉफिटेबल आउटकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, LTCM। हेज फंड का पतन ओवर कॉन्फिडेंस इन रिस्क मॉडल्स ने सब डुबो दिया। कैपिटल प्रेजर्वेशन पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। चैप्टर 6, बिल्डिंग अ फोर्ट्रेस पोर्टफोलियो। आज ही अपने पोर्टफोलियो को बनाएं सेठ क्लामन स्टाइल, नहीं तो अगले मार्केट क्रैश में आपका पैसा डूब जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन, पर सही जगह। क्लामन 10 से 15 हाई कन्विक्शन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक 990S में क्लामन ने टोबैको कंपनीज को खरीदा जब सब उन्हें ईविल समझते थे। 5x रिटर्न्स मिले। टेक अवे, अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर ही इन्वेस्ट करें। अभी तक नहीं समझा? चिंता न करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ्री चीट शीट दिया है सेठ क्लामन के टॉप 10 रूल्स का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन को दबाना न भूलें, क्योंकि ये एल्गोरिदम को बताता है कि आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए जो आपको करोड़पति बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मैं अगले हफ्ते बता रहा हूं वॉरेन बफेट की उस स्ट्रैटेजी के बारे में
जो सेठ क्लामन से भी ज्यादा पावरफुल है। जय हिंद।